अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है मैं रेडी हो गई, लेकिन आज जो है मैंने जीन्स नहीं पहनी क्योंकि आज मेरे पास पड़ा हुआ था। आई थिंक इसको खद्दर कहते हैं, खद्दर पता नहीं। आज मैं वो सूट पहनूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मुझे बताइएगा कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ये खड़ा हुआ था, ग्रीन कलर का है और मैंने इसको पहनना पसंद नहीं किया क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये मेरे पे कैसा लगता है, फिर जो मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। हेलो, तो फाइनली मैंने पहन लिया है। मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे ये नहीं अच्छा लगता। तो ये इसकी साइड से ये, और अब जो है मैं मज़ीद जूते वगैरह पहन लूँ क्योंकि मुझे निकलते बहुत टाइम लग जाना। और नीचे मामा भी आई हुई, उनसे भी मिलना है। रात को उनकी कॉल आई थी कि माँ मुझे अपने रूम में सुला लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा के रूम में बिल्कुल भी नहीं सो रहा। और मैं बिल्कुल इतनी नींद पे थी कि पता नहीं मैंने कॉल उठाई कैसे। तो अचानक से मैंने कॉल उठाई है और मुझे लग रहा है कि मैं नींद में हूँ। आप मुझे कहती है कि दरवाज़ा खोलो, मैं ऊपर आ रही हूँ, अपने रूम का दरवाज़ा खोल दो। अब मैंने कहा अच्छा जब आके नॉक करेंगी खोलूँगी। काफ़ी टाइम गुजर गया, नहीं आई। मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। और अब जाके डांट भी खाऊंगी कि तुमने रात को पता नहीं आके खड़ी रही होंगी, दरवाज़ा नॉक करती रही होंगी, बट मुझे नहीं पता। अभी जाके देखती हूँ क्या सीन है, तो फिर जो है देखते हैं डांस पड़ती है या नहीं पड़ती। डांस पड़ती वैसे अल्लाह करे तो मम्मा ना ही ऊपर आई हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर आई हुई है ना तो उन्होंने काफ़ी देर नॉक करते रहना था और फिर जो है हाँ करनी होगी। खैर देखते हैं मम्मा का रिएक्शन। मैंने वो वाला उतार दिया क्योंकि वो फ्रेश नहीं था, तो अभी मैंने जो है जीन्स पहन लिया। जीन्स जी ऊपर ये शर्ट है मेरी, तो ये पहन लिया। तो क्या है, एक तो इसका ये नहीं उन्होंने बताओ कि आप हाथ मारते रहो बस। अभी मास्क, उसके बाद मैंने ये उठानी है और वेयर इज़ माई सॉक्स। मुझे मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। मुझे चाहिए था कि मुझे रात को ही निकाल के रख लेनी चाहिए थी। 3 पेयर्स थे, उनमें से मैंने मम्मा को दे दिए थे। उस दिन मम्मा ने जाना था, मम्मा को अपने जूते भी दे दिए उस दिन। और उसके बाद जो है फिर मैंने क्या नाम है न्यू ले लिए, पिंक कलर के। वो ब्लैक थे, मम्मा को पूरे आगे वो थे भी। जैसे कि जूते का नंबर होता है ना, 9 नंबर था और मुझे 8 आता है, तो वो काफ़ी बड़ा हो गया था। वैसे भी जब मैंने पहना था तब तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है बड़ा हो गया था। तो मम्मा ने कहा मुझे दिखाओ ज़रा, बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे भी ऐसे लेके दो। तो मैंने कहा मम्मा आपसे कोई चीज़ प्यारी है आप ले लें। मेरे मम्मा को दे दिया। वैसे मम्मा को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैंने कभी दी नहीं थी, क्योंकि मम्मा मेरे से ज़्यादा प्यार नहीं करती, अपने बेटों से करती है तो मुझे चिढ़ती है, इसलिए फिर मम्मा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। अब जैसे जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो रही हूँ तो मुझे समझ आ रही है कि कोई बात नहीं, अगर मम्मा बेटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं तो कोई बात नहीं, मम्मा तो मेरी भी तो है ना। आए, तो ये उसी मैं लेके आई थी। बहुत ही मतलब कि नज़र आ रहा है इसका नाम आप लोगों को, हाँ आ रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, जैसे कि मज़े की, जैसे वो कैंडीज़ खाते हैं, कैंडीज़ की तरह। हमने जो जैकेट लेके जानी है आज साथ से, जैकेट अभी फिल वक्त पुरानी वाली ठीक है, जब ये वॉश होने वाली हो जाएगी तो फिर जो है मैं चेंज कर लूँगी। और हमने जाना है अंदरून लाहौर, ठीक है। अंदरून लाहौर के बाद जो है बहुत खूब सारा इंजॉय करना। और मुझे लगा था कि सुबह जो है सैटरडे है सुबह का, लेकिन आज वेडनेसडे है। ओ सैटरडे नहीं, सॉरी थर्सडे। आज वेडनेसडे है, सुबह थर्सडे है, तो मुझे सुबह लगा था, नहीं कुछ सीन उल्टा हो गया है, वेडनेसडे थर्सडे। और मुझे आज थर्सडे लगा था कि सुबह फ्राइडे है। मुझे ये लगा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्राइडे तो अपने टाइम पे ही आएगा। तभी जो है मैं निकलती हूँ। मेरे शूज़ तो बाहर ही पड़े हुए हैं। और मैंने क्या उठाना था, और हाँ मैंने लेके जाना था लोशन, क्योंकि बोल नहीं सकती। लोशन 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 लोशन, मेरा पर्स फुल हो जाना अगर मैं लोशन देखी तो। ये छोटू सा पड़ा हुआ था, इस वक्त हो सकता है कि हो है इसमें।
हाँ उसमें है बट एक्सपायर लग रहा है। चलो चेक कर लूँगी, अगर होगा तो फेंक दूँगी फिर बाहर ही। तो अभी जो है मैं मिलते हैं फिर रास्ते में मिलते हैं। हम वॉशरूम जा रहे हैं। अच्छा 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 ओए ब्रेक लगाओ। क्या करने आई हो? ये आई है वॉशरूम में, आई थिंक सो पिक्चर्स बनाने। बात कर दिया। ये आप देख सकते हैं, हम रोज़ वॉशरूम में आ जाते हैं पिक्चर्स बनाने। जी देखिए ये खड़ी हुई है, इसके हाथ में फ़ोन देखे। हम यहाँ पे चोरी चोरी खड़े हुए हैं क्योंकि जो ऑफिस बॉय है ना शिकायत कर देते हैं और हम सारा दिन बैठ बैठ के थक गए थे। हमारी आवाज़ नहीं निकल रही कि हम किस तरह से बयां करें कि हम कौन सी कैद में कैद हैं। और ये जो सामने मोबाइल यूज़ कर लिए निकल आई है, ये वॉशरूम से निकल आई है। और जो है ये कह रही है जब तक ब्रेक ख़त्म नहीं होती, 5 मिनट पड़े हुए हैं, तब तक हम यहीं पे खड़े रहते हैं। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं अपने ऑफिस वाली साइड पे। हमारा छोटा सा किचन है, ये बॉयज़ की नमाज की जगह है और हमारा अंदर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से अंदर जाएंगे। पार्टी अभी जो है यहाँ से मम्मा के साथ में बाहर आई थी। पहले मैं घर गई थी, घर से बाहर जो है मम्मा के साथ में आई हूँ शवारमा खाने, क्योंकि मम्मा को खाना था, इसलिए जो है मैं भी आ गई। मास्क नहीं उतार सकती क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा लड़के खड़े हुए हैं, तो अजीब लग रहा है, तो इसलिए जो है मास्क लगाया है। मम्मा सामने नीचे उतर के कॉल पे बात कर रही हैं और भाव नहीं देख रही, ये बिस्मिल्लाह देख रही है, बिस्मिल्लाह। बोलो ना। हेलो, तो फाइनली जो है मैं अपने रूम में आ गई हूँ। मम्मा के साथ जो है मैं बाहर गई हुई थी मम्मा के साथ। तो आज सुबह मुझे मम्मा ने वैसे नहीं डांटा था, हाँ बोल रही थी कि मैं इतनी देर खड़ी थी, तुमने सुबह दरवाज़ा नहीं खोला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रात को मम्मा आई थी। तो अभी जो है मैं साथ साथ अपना रूम नीट कर रही हूँ, जो कपड़े पहने थे सुबह वो जो है रख रही हूँ। तो साथ साथ मैंने सोचा कि जो है आप लोगों से भी मिल लूँ, क्योंकि सुबह से मैं गुम हूँ। हाँ, तो अभी जो है बाहर गए थे, मम्मा ने कहीं जाना था, वहाँ लेके गई, बट वो जिनसे मिलना था मम्मा ने, आंटी घर नहीं थी, तो जो है वापस आ गए सुबह। फिर अभी जो है मैंने चेंज किया था, चेंज करने के बाद इतनी सर्दी हो गई है बाहर, और मम्मा भी मुझे यही कह रही थी कि कुछ टोपी वगैरह रख लिया करो, साथ बाइक चलानी होती है तो तुम थोड़ा संभाल लिया करो। मैंने कहा मम्मा आजकल के दौर में ना बाहर क्या नाम है, लोग टी शर्टें पहन के घूम रहे हैं, एक तो शर्म नहीं आ रही। जब मैंने कहा कि शर्म नहीं आ रही इनको, तो मम्मा खुद हंसने लगे, कहती शर्म नहीं आ रही इनको। तो मैंने कहा यार सही बात है कि लोग इतनी बड़ी बारीक बारीक शर्ट्स पहन के बाहर घूम रहे हैं, और मैं टोपी लेती हुई अच्छी तो लगूंगी नहीं। उन्होंने कहना कि इसको ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, लोगों के मुँह भी तो बंद नहीं हो सकते। तो जब तक उनको ठंड नहीं लगेगी तो इट मीन्स के हमें भी यही शो करवाना पड़ेगा कि हमें भी नहीं लग रही। तो लटक जाओ। तभी जो है सुबह जो मैंने सूट पहना था, जो दिखाया था कि मैं ये पहनने लगी हूँ, जिसके साथ मैच नहीं होगा, तो उसको प्रेस करूँगी। सुबह सर वॉश किया था, जो है उसका टॉवल वगैरह भी बाहर है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और जैसा कि मैं सुबह आपको भी लोग भी बोल रहे थे कि हमने जाना है अंदरून लाहौर, तो इतना इंजॉय करेंगे ना, बस मुझे बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि हमने जाना है बाहर। मेरे साथ बैठेगी इरम, और जो है मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उन्होंने जाना है।
तो उसके बाद जो है उनके साथ जाएंगे हम लोग, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता अंदरून लाहौर का, लेकिन उन्होंने कहीं जाना तो वैसे ही मतलब सोच रहे थे कि उनके मतलब के बाहर मिलने का प्लान करते। सो उनके बाहर मिलने का तो नहीं हुआ, बट जो है हमने सोचा कि उन्होंने कहीं जाना था, अंदरून लाहौर जाना था। तो मुझसे पूछा तो मैंने कहा हाँ ज़ाहिर सी बात है मैं भी चली जाऊँगी तुम लोगों के साथ। फिर दूसरे आरूम से पूछा तो आरूम ने भी कहा कि मैं भी जाऊँगी, ज़ाहिर सी बात है मैंने भी जाना है। तो फिर जो है हमने इस चीज़ का प्लान किया है। आओ माय गॉड, ये जैकेट ना हैंग भी नहीं लग रही, तो ये लग गई है फाइनली। तो इसके बाद जो है बहुत खूब इंजॉय करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मीन्स के वहाँ पे कुछ करने नहीं जाना ना कुछ लेने जाना है, वैसे ही एक ना एक्साइटमेंट। मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो मैंने सोचा कि मैं अगले दिन कुछ दिन पहले जब मैंने वो बनाई थी वीडियो, वेजिटेरियन कैफ़े था हाँ, उसकी वीडियो बनाई थी, तो तब भी ठोकर वाली जगह पे हम गए हुए थे। तो सर्दी बहुत थी और मैंने जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी, तो अब इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं था। तो अभी रात को मुझे आप ही ने ये वाली जैकेट दी है कि तुम ये पहन लेना, तो ये लॉन्ग है। तो मैं सोच रही हूँ जब हम जाएंगे वहाँ पे, तो ये देखिए ये लॉन्ग है, फुल लॉन्ग है। तो जब हम जाएंगे अंदरून, तो मैं ना एक भाई मामू ने दी थी इस तरह की जैकेट, ब्लैक कलर की, आई थिंक सो वो भाई की थी या मेरे जीजू जी की थी, जिसकी भी थी, बट मैंने पहनी, बहुत दफ़ा पहनी थी मैंने। वो पहनने के बाद जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो तब की कहती कहती कि लेनी है, मैंने मंगवाई भी, बट वो लॉन्ग कोट आया, वो मेरा रेड वाला वो जो था वो आया। तो फिर मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट देख लेंगे। तो अब जो है मैं जाना था, मैं सोच रही थी कि वहाँ से जो है घर में पहनने के लिए और ऑफिस जीन्स देखनी है जो नीचे से थोड़ी सी वो मतलब कि जर्सी टाइप हो नीचे से। अभी ये ट्राउज़र पहना हुआ आप ही नहीं, ये भी आप ही नहीं दिया गया, ठीक है चलो तुम बाहर आती जाती रहती हो तो ये बाइक पे ठीक है। तो मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि इतना सुकून फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आराम से घर में बैठी हूँ, इतना ज़्यादा सुकून फील हो रहा था इसमें, ट्राउज़र में और इसमें। हालांकि सुबह ये पहन लेती तो मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती इतनी मुझे। जब हम वहाँ पे गए थे तो उस दिन की कॉक पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता कि अब ठीक है, वैसे ठीक ही होती होगी, मेरा दिल कर रहा पीने को। दांतों पे जाके लगे ठीक करके। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। टेंशन तो लाइफ के साथ साथ पे चलती रहती है टेंशन। मैंने ना एक चीज़ नोट की है कि जब तक हमारी लाइफ में टेंशन नहीं ना आएगी तो हम अल्लाह के करीब नहीं होंगे। जितनी टेंशन आती हैं उतने हम अल्लाह के करीब होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हूँ, और कोई टेंशन भी मतलब कि टेंशन हैं बट मैंने उनको साइड पे किया हुआ है कि भाई साइड पे हो जाओ, मुझे जीनी है मेरी लाइफ। तो बहुत ज़्यादा थक गई, सारा समेट है मैंने, भी पूछ रहा है क्या कपड़े प्रेस करने हैं, नमाज़ पढ़नी है। टेंशन की बात की जाए ना तो टेंशन हर किसी की लाइफ में होती है। मुझे लगता था कि जब मैं मतलब कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे पास टेंशन आई थी ना चल के, तो मुझे ऐसा लगा था कि किसी की भी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया है कि इंसान ना अंदर से टूट के बिखरा हुआ होता है, और फेस जो है ना स्माइल ही रहती है। तो टेंशन है चलती रहती है, अगर अल्लाह हमें टेंशन ही ना देंगे तो हम अल्लाह के करीब नहीं होंगे भाई, ये है। जब तक मेरी लाइफ में खुशी थी ना, नमाज़ पढ़ना नहीं, दुरूद पाक कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मेरा दुरूद पाक पढ़ो, तुम मेरा ये वाला काम करो, मैं तुम्हारी दुनिया के तुम्हारी ज़िंदगी के सारे काम मैं करूँगा। लोग इस चीज़ को मतलब कि वो करते ही नहीं हैं। हम दिन में अगर दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे ना, साथ साथ काम करते रहेंगे, तो हमें फील नहीं होगा कि हमारा ये काम है हम कर रहे हैं, फील नहीं होगा, हमें लगेगा हमने कुछ नहीं किया। और सही बात है कि मतलब सुबह मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुबह उठना, उठी भी नहीं थी, मतलब उठा नहीं जाता मुझसे मतलब सुबह फजर के टाइम। और अल्लाह करे अल्लाह मुझे फ़जर की नमाज़ पढ़ने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। बट मैंने ज़ोहर के टाइम भी दुरूद पाक पढ़ती हूँ, उसके बाद असर के टाइम, मगरिब टाइम भी, और इशा के टाइम भी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन है, ये नहीं कि ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर भी यार मतलब कि अगर टेंशन रहेगी तो क्या मतलब हम जीना छोड़ दें, मर जाएं? अगर कोई हमसे तंग है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, मर जाएं। नो, अगर कोई आपसे तंग है ना तो उसको कहें कि आप अपना रास्ता बदलो, हमारी लाइफ है, हम बुरे हैं ना, हमारे अल्लाह हैं हमें देखने के लिए, हमें उन्होंने ठीक करना है, उन्होंने भेजा था, हमें इस तरह से बना के नहीं भेजा था अगर हम बुरे बन गए हैं तो। कोई पैदा होते बुरा नहीं होता। जैसे कि वो ना ऑफिस में एक कोलीग बात कर रही थी, कहती कि कोई चोर ऐसे नहीं बनता। अगर कोई वो डिकेट कहते हैं उसको, मतलब कि पंजाबी वर्ड में यही यूज़ होता है चोर को, डिकेट जो भी है, मतलब कि वो बचपन से चोर नहीं होता। कुछ हालात बना देते हैं, कुछ मजबूरियाँ बना देती हैं, कुछ लोग बना देते हैं। इंसान कभी भी खुद से जो है बुरा नहीं बनता। इस चीज़ को मैंने बहुत समझा है, पास से मतलब कितना पास से समझा कि मैं बता नहीं सकती। बहुत शुरू से इंसान ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा, कोशिश की है, हद तक कोशिश होती है, उस हद को भी पार करके भी आपने एक कोशिश की, आपको वो नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है। छोड़ दो, छोड़ दो उसको। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो, नहीं बढ़ना तो रुक जाओ। पीछे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ, अल्लाह रास्ता खुद बनाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर समंदर में भी हो ना तो अल्लाह रास्ता बना देता है। तो आप जहाँ पे हो ना वहीं पे रुक जाओ। मेरा कहना यही है कि जहाँ पे हो पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी होती हैं। जिसमें हिम्मत होती है वो कर जाता है, जिसमें नहीं होती वो रुक जाता है। तो जो चीज़ आपकी नहीं है ना वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, जो आपके लिए बनी ही नहीं है। आपको साफ नज़र आता है, मुझे मतलब कि मुझे हर चीज़ साफ क्लियर नज़र आ जाती है कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं एक हद तक, इतनी अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है कि मैं एक हद तक कोशिश करती हूँ, उस हद को भी पार कर देती हूँ। मैं कोशिश करती रहती हूँ। जब देखती हूँ ना कि अब नो, तो फिर नो, फिर मैं रुक जाती हूँ, फिर मैं उसको छोड़ के दूसरे रास्ते पे चलती हूँ। लेकिन कभी कभी ना इंसान को जिस रास्ते पे इंसान चल रहा है ना, सेम उसी तरह का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, अपने रास्ते को उससे बदल लेना चाहिए। अल्लाह आपको 3-4 रास्ते आपके सामने रखते हैं। 2 रास्ते ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक है, और 2 ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, एक अलग है एक अलग है। 2 रास्ते ऐसे हैं जो मतलब कि जैसे कि अगर हम जैसे कि 2 रास्ते ग्रीन हैं और एक ब्लू और येलो है, तो 2 ग्रीन है ना, आपने एक ग्रीन को छोड़ के दूसरे ग्रीन में थोड़ी ना जाना है, आप येलो ब्लू में भी तो जा सकते हैं। लेकिन वो नज़रिए का मतलब कि होता है जो भी है। तो किसी की अगर पल्ले पड़ी हो बात तो मुझे जो है कमेंट में बता दी ये पल्ले पड़ गई है, वरना किसी के पड़ती नहीं है जितना भी समझा लो। जैसे कि मैं हूँ, मैं नहीं समझती किसी की बात, जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो मैं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मैं करना चाहती हूँ ना वो मैं कर लेती हूँ। और हाँ, जहाँ पे मैं थक जाऊँ ना कि यार मुझे, मैंने ना कभी किसी का बुरा और कभी किसी का अच्छा बुरा किसी का कुछ नहीं देखा, मैंने कभी भी कुछ नहीं देखा। मैं हद तक हद तक की इतनी भी हद होती है ना, जैसे कि एक इंसान लिमिट क्रॉस कर दे ना, वहाँ तक जाती हूँ। फिर भी लगेगा यार मतलब कि मतलब अब नो, तो फिर नो, फिर एन के आगे ओ लगा ही देती हूँ, लग जाता है लगा ही देती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा बुज़दिल कमज़ोर हूँ। नो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे मतलब कि खुद पे एक वो बिलीव नहीं होता कि मैं हूँ। मैंने ना जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था उस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा अंदर अपने अंदर रखा हुआ था। मैंने कभी किसी के सामने मतलब कि कुछ बोला नहीं था, कभी किसी से इतनी बात नहीं की थी। हाँ, अभी भी नहीं करती, बिना बात के कोई बात नहीं करती, बात हो तो करती हूँ।
अपने अपने किरदार के बारे में भी मैं बर्दाश्त नहीं करती। मैं उस बंदे का गला काट दूँगी, गर्दन काट दूँगी। आई नो कि एक लड़की जो है, इन वो ज़िबा कहते हैं उसका, जैसे कि वो एक बकरा ईद पे बकरा या किसी चीज़ को कट होते नहीं देख सकती, लेकिन मैं अपने हाथों से गला काट दूँगी उसका। जिसने मेरे किरदार पे बात की। मेरा किरदार इतना ख़राब नहीं है, मेरे माँ बाप ने इतनी बुरी तरबियत नहीं दी कि जो कि मैं बद किरदार कहलाई जाऊँ। हाँ, कुछ गलतियाँ थी कि हर इंसान से गलतियाँ होती हैं यार, क्यों नहीं इस चीज़ को समझते? हर एक इंसान से गलतियाँ होती हैं, कोई नहीं समझता इस चीज़ को। तुम मतलब कि मुझे लगता है कि तुम पूरी ज़िंदगी जो तुम, अगर कोई इंसान होगा 25 20 30 40 का जितना भी होगा, तुम क्या मतलब कि दूध के धुले हुए अभी भी? नो, कोई भी दूध का धुला नहीं है। सबसे गलतियाँ होती हैं, सबसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसी ऐसी कि माफ़ी के काबिल नहीं होते। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि जब भी गलती करो माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। वो मैंने सुना था कि अल्लाह कहते हैं कि उसने मेरे से माफ़ी मांगी ही नहीं, मांग लेता तो मैं तो माफ़ कर देता। अल्लाह के नामों में आता है अल रहमान अर रहीम, रहम और रहीम, माफ़ करने वाला है। माफ़ी मिल जाती है, लेकिन इंसानों से बचो। बेशक इंसान अल्लाह नहीं बनाया, लेकिन इतने वो हो गए कि वो खुद को खुदा मान बैठते हैं। जब वो माफ़ नहीं करते, वो कहते हैं हम खुदा हैं, हम एक हमारे एक अपना मतलब हम एक अपने वो क्या बंदा गए हैं इन लोगों को। मैंने किसी ने मेरा कोई इतना दिल भी तोड़ा होगा ना, एक टाइम पे आके मैं माफ़ कर देती हूँ। तो यार एक अल्लाह कहते हैं कि तुम मेरे सामने यूँ सर झुकाओ और मैं तुम्हें माफ़ ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग कर मैं उसको माफ़ ना करूँ। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये आपको माफ़ नहीं करते। बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है, इंसानों से बचो, ऐसे इंसानों से बचो जो अंदर से सांप और फेस से इंसान नज़र आते हैं, जो सांप होते हैं। मतलब कि कहते हैं कि सांप भी तभी डसता है जब अल्लाह का हुक्म हो, लेकिन यार सांप भी मतलब कि ऐसे भी सांप होते हैं कि जो बिना बात के डस देते हैं। लाइफ में मैं एक मतलब कि दीपालपुर में थी ना, तो वहाँ पे खेतों में फिर रहे थे, तो ब्राउन कलर का ना बहुत लंबा सांप था। मैं यूँ साइड पे फेस करके खड़ी हुई थी, तो सभी खेतों में ना घूम रहे थे, तो मैं सब आगे निकल गई, तो मैं पीछे रह गई। मैं पता नहीं कुछ कर रही थी, जो भी है, मैं पीछे रह गई। और मेरे ना साथ में उसको क्या कहते हैं, जैसे कि ये तो बड़े नाले होते हैं ना, वो भी एक छोटा सा था, उसमें से ना पानी गुजरता था खेतों वाला, छोटी सी नहर ही कह लो उसको। तो उसके अंदर से वो यूँ निकला है, झाड़ियों के अंदर से निकला है, और वो यूँ उसके अंदर अंदर जा रहा है। सांप ने मुड़ के भी नहीं देखा, और इतनी बड़ी चीख मारी, उसने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे नहीं डसना था। वो मतलब कि उस तरह का था ही नहीं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, और कभी कभी तो अच्छे लोगों को ही बुरे ही मिलते हैं, और बुरों को कभी बुरे नहीं मिल सकते। ये मैं गारंटी देती हूँ कि बुरों को बुरे नहीं मिल सकते, अच्छों को बुरे मिल सकते हैं, और बुरों को अच्छे ही मिल सकते हैं बस। तो मिलते हैं फिर हम सुबह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।